हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने। एक एक वंश को हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल हिस्ट्री के तौर पे, कहानी के तरीके से। आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना और बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कहोगे इस आपके यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पी एस सी हो, पटवारी में हो, मतलब यूके ट्रिपल एस सी के अंदर जितने एग्ज़ाम आते हैं, यूके पी एस सी में जितने एग्ज़ाम आते हैं, प्लस डी एल एड अभी फॉर्म आ रखे हैं, हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए कवर करेगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। आप कहोगे मैं क्वेश्चन सीरीज़ भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, बट आपको सपोर्ट करना है। वो क्वेश्चन सीरीज़ तभी होगी जब यार मुझे भी तो कुछ लगे कि मुझे कुछ मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर आप सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ करो। मैं क्वेश्चन सीरीज़ लाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटने वाला, मेरी गारंटी है। आज हम स्टार्ट करेंगे गोरखा वंश। जैसे कि आपको पता है, हमने कत्यूर, चंद, पवार, मुखरी सब कर चुके हैं। अब गोरखा है, फिर अंग्रेज़ हैं, फिर देखो आपको एक एक चीज़ अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, आप कहोगे मैं क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, गोरखा से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो गोरखा था मूल रूप से नेपाल के लड़ाकू इनको माना जाता है, ठीक है। 1790 में हवालबाग का युद्ध हुआ था गोरखा और चंद्र सेनाओं के बीच में, ठीक है। यहाँ पे चंद्र सेना हार के कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्टार्ट हो गया था, ओके, ठीक है। लंगूरगढ़ की संधि, ये भी याद रखना, इसमें जो आता है मेन जो अभी तक जो है आपको पता होना चाहिए, हवालबाग का युद्ध पता होना चाहिए। गोरखाओं का गढ़वाल पर आक्रमण, गोरखे लंगूरगढ़ पौड़ी से आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे लंगूरगढ़ की संधि हुई। देखो, गढ़वाल पर आक्रमण 1791 में हुआ, 1790 में कुमाऊं में आ चुके थे, 1791 में गढ़वाल में हुआ गोरखाओं का आक्रमण। यहाँ पे क्या हुई, लंगूरगढ़ की संधि या श्रीनगर की संधि भी आती है। तो इस पर गोरखाओं ने कहा, ये जीत तो गए लेकिन इन्होंने पौड़ी से आगे बढ़े, तो इन्होंने कहा, संधि हुई कि कभी आक्रमण न करने का वचन दिया, हम आप पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। और 3000 रुपये वार्षिक कर भी गोरखाओं ने कहा कि वो संधि में गढ़वाल से कहा गया, हम 3000 रुपये वार्षिक कर देंगे, साथ में कभी आक्रमण नहीं करेंगे। वहाँ पे संधि हुई, ओके। 1804 में भूकंप आया गढ़वाल में, बहुत भयंकर। तो संधि छोड़कर फिर अटैक इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपने वचन तोड़ दिए, गढ़वाल पर गोरखा शासन स्थापित कर दिया। 1804 में, 1791 में तो ये नहीं कर पाए थे, नहीं जीत पाए थे, तो इन्होंने संधि की, लंगूरगढ़ की संधि जिसको कहते हैं, वहाँ पे कहा कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, 3000 रुपये वार्षिक कर देंगे, बट वादा निभाया नहीं। अगले साल फिर 1804 में जब भूकंप आया गढ़वाल में, मौका देख के हमला किया और गढ़वाल पर गोरखा राज स्थापित हो गया। देखो, 1804 में कैसे स्थापित हुआ, गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा था, इसको कहते हैं खरबुड़ा का युद्ध। खरबुड़ा का युद्ध देहरादून में हुआ था ये, इसमें प्रद्युम्न शाह मारा गया था। उत्तराखंड में गोरखाओं का अधिकार जो था 1804 से बेसिकली कुमाऊं में पहले आ चुके थे, गढ़वाल में 1815 तक गोरखाओं का अधिकार रहेगा। कुमाऊं में 25 साल और गढ़वाल में 10.5 साल गोरखाओं ने अधिकार जमाया। देखो, प्रद्युम्न शाह के दो बेटे थे, प्रद्युम्न शाह को तो मार दिया था, उसके दो बेटे थे, सुदर्शन शाह और प्रीतम शाह सेकंड। सुदर्शन शाह भाग जाएगा टिहरी, ठीक है, कहाँ भाग जाएगा, टिहरी, ओके। अब देखो, यहाँ से टिहरी भाग गया, और टिहरी में क्या है, अब टिहरी का प्रशासन जब पढ़ूंगा तब बताया जाएगा, ठीक है। और प्रीतम शाह को, ठीक है। अब गोरखाओं के शासन के बारे में, ठीक है, इतना याद रखना, इसमें खरबूड़ा का युद्ध याद रखना जिसमें प्रद्युम्न शाह मारा गया, लंगूरगढ़ की संधि याद रखना, ठीक है, गोरखाओं और गढ़वाल के बीच में हुई थी, ठीक है। अब देखो, गोरखाओं का शासन जो 1804 से 1815 माना जाता है, ठीक है, उसमें सैन्य प्रशासन सबसे प्रमुख प्रशासन का था, सैन्य प्रशासन उत्तम था, विभाजित सैनिकों की उपस्थिति करते थे, आर्थिक प्रशासन था, न्याय प्रशासन था। जो इनकी सेना थी, दो तरह की स्थायी सेना होती थी, एक नए और पुराने, नए को जागरिया और पुराने को ठाकरिया, ठीक है। स्थायी सेना जो गोरखाओं की होती थी, ओके। जो अस्थायी होती थी वो विजित क्षेत्रों के सैनिक, उसमें नए जो है उसको जागरिया और पुराने को ढाकरिया, सेम। जो सैन्य प्रशासन था उसका सूबा का जो प्रशासन, जिला में सूबा होता था और तहसील को परगना कहते थे, ठीक है। यहाँ का मुखिया जो होता था प्रांतपति या सूबापति कहते थे, इसके अधीन सेनापति, फौजदार, परगनापति, दरोगा, और वहाँ जो परगना होते थे उसमें आते थे प्रमुख परगनापति। देखो, आर्थिक प्रशासन अत्याचारी थे, अनेक कर लगाए इन लोगों ने, कर वसूलने वाले अधिकारी को कहते हैं सयाना, याद रखना, पहले भी मैंने आपको बताया सयाना, याद है, गला काट दिया था सयाना का। बुद्ध चौक कहाँ है, कमेंट करना, ठीक है। तो जो सयाना था ये क्या करता था, पट्टी का कर लेता था, जैसे पटवारी होते हैं वैसे हुआ करता था। जो परगना का जो मालिक, कर का अधिकारी होता था, जैसे आजकल तहसीलदार होता है, उसको मालिक को परगना का जो अधिकारी होता था। इन्होंने जो जो कर लगाए उसका सबसे बड़ा कर इनका था पुगड़ी कर, याद रखना, सबसे बड़ा कर। सलामी कर, न जाना, राजा के पास खाली हाथ न जाने को सलामी कर कहते थे। मौकर, परिवार से लिया जाने वाला आपातकालीन कर जो कहते हैं मौकर होता था। मौ मतलब ऐसे याद रखना, आपातकालीन के समय जो दिया जाता है उसको मौकर कहते हैं। और आपका सलामी कर, राजा के सामने जाते वक्त जो कर दिया था। घी कर, दुधारू पशु अगर तुम्हारे पास हैं तो आपको घी कर देना पड़ता था।
बिजारी कर कुटीर उद्योग वालों को, गरीब जनता पर लग रहा था। ताल कर बुनकरों पर, ताँत कर कहते थे, बुनकर जो होते थे उसको ताँत कर, काफ़ी ज़्यादा कर थे। ठीक है। सोनिया फागुन कर त्योहार उत्सवों की में लगता था ये। टीका भेंट कर, सुबह अवसर शादी के टाइम पे टीका भेंट कर देना पड़ता था। मरो कर नौजवान युद्ध समय पुत्रहीन व्यक्ति जो होता था नौजवान से, उसको युद्ध समय पुत्रहीन लड़का है नहीं उसका जो युद्ध के समय भेजने के लिए, तो क्या करता था, कर देता था मरो कर। रहता कर, सुगामी कर, जानिया सुनिया, अदनी दफ्ती, ये सब होता था। अब देखो न्याय प्रशासन का कैसा था। कठोर थे, अन्यायपूर्ण थे। विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी जो होता था उसको वैचारिक या विचारिक कहते थे। ठीक। गवाहों को महाभारत की कसम खिलाई जाती थी। किसकी कसम खिलाई जाती थी? महाभारत की कसम। इनकी न्याय प्रणाली में दीप प्रणाली कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, इनकी न्याय प्रणाली को दीप प्रणाली कहते थे। ठीक है। गवाहों को महाभारत की कसम खिलाई जाती थी। दीप प्रणाली या दिव्य प्रणाली या डुबाना। ठीक है। इनकी न्याय प्रणाली में क्या था? जह दीप प्रणाली, कड़ाई दीप प्रणाली, जल और तराजू। सोचो न्याय ऐसे दिया जाएगा, कितना खतरनाक है। कढ़ाई में जला के, जहर दे के। ठीक है। ये सब न्याय प्रणाली होती थी इनकी। कौन सी? जहर, कढ़ाई, जल और तराजू। दीप प्रणाली कहते थे या दिव्य प्रणाली कहते थे। और गवाहों को महाभारत की कसम खिलाई जाती है। पुगली कर, सबसे बड़ा कर। सलामी कर, राजा के सामने में जाने पर। मौ कर, क्या कहते हैं? परिवार से लिया जाने वाला कर। ठीक है। घी कर, जिनके जानवर हैं उनको देना पड़ता था। ठीक है। मरो कर, जिसका पुत्र नहीं है उसको कर दिया जाने था। अब देखो बेगार व्यवस्था, अवैतनिक श्रम, कुली बेगार और कुली हुआ आपको बताया जाएगा बाद में, कुली बेगार तो था क्या थी, कैसे आई, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। गोरखाओं को सामान ढोने वालों को कहते हैं कुली उतार। कुली कौन होता है? आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो सामान ढोता है, तो कुली हुआ करता था जो गोरखाओं का आपका सामान ढोने वाला। कुद्दी बदायस, भोजन की व्यवस्था क्षेत्रीय लोगों द्वारा करना। गोरखाओं की जो छत्री लोग होते छत्री लोग होते थे, वो गोरखाओं के भोजन की व्यवस्था करते हैं, उन्हीं कुली बदायस कहा था। गोरखा शासन को उत्तराखंड में गोरखियानी या गोरखियाली भी कहा जाता है। गोरखाओं की राजधानी कहाँ थी? काठमांडू। काठमांडू नहीं, काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है जो। गोरखाओं के राजा कोपाल में रहते थे। सामंत कुमाऊं में और गढ़वाल में रहते थे। सामंत या सुजबा जो कहते थे। फर्स्ट सामंत जो था इनका सुजबा जागमल। ठीक है। चौतरिया बहादुर अमर सिंह थापा सूबेदार थे। ठीक है। गोरखा लोग शिल्प कर्मियों को कामी, नाई को नौ, सुनार को सुनवार कहते थे और ब्राह्मण दासों को कठुआ कहते थे। गोरखाओं का कथन, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं। ये लोग कहते थे ब्राह्मणों को पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं। ठीक है। तो ये थी आपकी गोरखाओं से। इतना ही पूछा जाता है गोरखाओं में। आप कहोगे तो मैं गोरखाओं के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। ठीक है। बस थे, आपको कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है। हम दिन रात मेहनत करेंगे, आपको ऐसा मटेरियल दिया जाएगा ना, आपका ये क्वेश्चन ना छूटे। अब गोरखाओं से देखो, में हवाल बाग का युद्ध आ सकता है, लंगोदर की संधि आ सकती है। ठीक है। हवाल बाग का युद्ध जिससे इन्होंने कुमाऊं में आए। ठीक है। कब हुई थी? 1790 में। 1791 में इन्होंने कहाँ किया था? लंगोदर की संधि हुई थी, किसी नगर की संधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग गढ़वाल पर कब्जा करना, लेकिन हार गए थे। फिर अगले साल आए, क्या था? भूकंप, सॉरी क्या, हाँ भूकंप आया था गढ़वाल में, तो उसकी वजह से क्या किया इन्होंने? हरा दिया किसको? प्रद्युमन शाह को। वो मार गया और इन्होंने राज कर लिया। ठीक है। उत्तराखंड में गोरखा 25 साल राज करेंगे, मतलब कुमाऊं में, गढ़वाल में शायद 10 साल। ठीक है। इनकी कुछ कर लगाए थे। इन सयाना जो होता था कर का अधिकारी होता था। ठीक है। और कमीन जो होता, सयाना जो कर वसूलता था, और कमीन जो होता था वो जैसे आजकल तहसीलदार होता है। उसके बाद इनकी करों के बारे में मैंने बताया। गवाहों को महाभारती की कसम खिलाई जाती, दीप प्रणाली कहते थे इनकी न्याय प्रणाली को। ठीक है। और बेकार व्यवस्था थी। और साथ में आपको कुली बता दिया मैंने, जो उसके काठमांडू में इनकी राजधानी थी। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, ये लोग कहते थे। ओके। ठीक है। और क्या क्या है इसमें देखो, सुब्बा जोगा मल्ला शाह, मैंने बताया ना, सुब्बा जोगा मल्ला शाह कौन था? कुमाऊं में गोरखा कब आए थे? 1790 में। तो उन्होंने उसके बाद अपना पहला गोरखा प्रशासक, या कुमाऊं में गोरखा गवर्नर भी कहा जाता है इसको। तो पहला कौन था? सुब्बा जोगा मल्ला शाह। तो इसने ही पहली बार उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त कराया। भूमि बंदोबस्त बेसिकली ये टैक्स लेता था, लगान वसूल करता था कि कितना? 20 नाली जमीन पर 1 रुपया। तो पहला बार कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किसने किया? सुब्बा जोगा मल्ला शाह ने। प्रथम गोरखा प्रशासक भी था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। 20 नाली जमीन में इनके काल में औपनिवेशिक संघर्ष भी स्टार्ट हुआ। कहते हैं कौन से समय को औपनिवेशिक संघर्ष काल कहते हैं? तो इनके गोरखाओं को कहते हैं। क्यों इनके काल को कहा जाता है? क्योंकि इनके समय ही जनता ने अत्याचार का बदला लेना शुरू कर दिया। तो पहला था सुब्बा जोगा मल्ला शाह, या मल्ल शाह भी कहते हैं, या जोगा मल्ल शाह भी कहते हैं। ठीक है। इसके नाम है। लास्ट गोरखा सुब्बा ऑफ कुमाऊं, सुब्बा तो कहते थे इनको, सुब्बा, या कोई भी अपना कमिश्नर भी कहते हैं तो वो चलेगा, वैसे सुब्बा कहा जाता था। ठीक है। बमसा चौटरिया, दूसरा नाम था भीमशाह। ठीक है। लास्ट। और कुमाऊं में जब हमला किया था 1790 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं में हमला किया 1790 में, गढ़वाल में 1800
5 में पहले संधि भी पूछी जा सकती है, ठीक है। कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? राणा बहादुर शाह। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, 1790 में कुमाऊं में हमला किया था, इन्होंने कब्जा किया था। 1805 में गढ़वाल में किया था। 1804 में जब जुम्मन शाह को आया था। 1815 तक महाराज किया। गढ़वाल में सम 10 साढ़े 10, कोई 1804 कहता है, कोई 1805 कहता है, ठीक है। 10 साल करीब रहे, कुमाऊं में 25 साल रहे। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जो इनकी प्रणाली है, जैसे जहर कड़ाई दीप प्रणाली, जल को हम गोला भी कहते हैं या गोल भी कहते हैं, तराजू दीप प्रणाली, तो ये क्या थी? ये सब न्याय प्रणालियाँ थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगाओगे तो एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। मैंने वो भी कवर किया है। सो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी कोई चीज़ अगर आपको लगे मुझे करनी है तो मैं वो करूँगा, ठीक है। आप कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।